अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी पनाह और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर खैरियत के साथ रखे और आपका सीखने और सिखाने का ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। दिस इज़ उस्मा गफ्फार, फाउंडर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपको पसंद नहीं करता या आपकी छोटी छोटी गलतियों को लोगों के सामने बड़ा करके दिखाता है, तो ऐसे लोगों को किस तरह से डील करना चाहिए और उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। पहले हम इसके रीज़न्स पे चलेंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और फिर हम उसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। जी हाँ, तो जिस दुनिया में हम सब रहते हैं ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। अच्छे बुरे हर तरह के लोग इसमें मौजूद हैं। कुछ रीज़न्स जो लोग इस तरह से करते हैं, इसके रीज़न्स क्या होते हैं। वो ये देखते हैं कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। नंबर 2 रीज़न, यू आर नॉट गोइंग इन देयर वे। वो ये देख रहे होते हैं कि आप उनके रास्ते पर नहीं चल रहे, यानी जैसा वो चाह रहे हैं आप वैसा नहीं कर रहे। नंबर 3, दे हैव हेट बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव थॉट्स। उनकी पास्ट की कोई पुरानी मनफी ख्यालात, मनफी सोच, मनफी रवैये जो उन्होंने आपके लिए रखे हुए हैं, उसकी वजह से वो मुसलसल आपके साथ नफ़रत का ताल्लुक़ रखे हुए हैं। नंबर 4, they attach themselves with one situation and think that she was right and you were wrong. वो एक माजी की किसी भी एक सिचुएशन को पकड़कर बैठे हुए हैं और उसे अपने दिमाग में रखकर ये सोचते हैं कि आप उस वक्त भी गलत थे और आप अब भी गलत हैं। जब भी किसी के सामने आपकी अच्छी बात बताई जाए या खुद आप जिक्र करें, तो वो काफ़ी साल पुरानी बात जो उन्होंने अपने दिमाग में बिठा कर रखी हुई है और खूब हाईलाइट किया हुआ है, उसे वो अपने माइंड में मसाला लगाकर जो बात रखी हुई है, वो आपकी शख्सियत को तबाह करने के लिए या मनफियत शो करने के लिए सबके सामने बयान करते हैं, ताकि ख़ुद को अच्छा साबित कर सकें और आपको सबके सामने बुरा साबित कर सकें। नंबर 5, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। नंबर 5 रीज़न ये है कि आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखते। नंबर 6, यू माइट इग्नोर देम। शायद कहीं ना कहीं आप उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं, आपके इग्नोर करने की वजह से भी वो ऐसा कर सकते हैं। नंबर 7, यू डोंट इनकरेज देम। आपकी तरफ से उन्हें किसी भी किस्म का कोई इनकरेजमेंट नहीं मिल रहा होता, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा होता। नंबर 8, कि चूँकि आपकी कुछ अच्छी आदतें उनको अच्छी नहीं लग रही होती, तो वो ये चाह रहे होते हैं कि जिस तरह से वो खुद इन अच्छी आदतों में इंडल्ज नहीं हैं, आप भी वो अच्छी आदतें छोड़ दें। उनका मकसद आपको दूसरों की नज़रों में बुरा साबित करना होता है। तो ये थी कुछ ऐसे रीज़न्स जो ऐसे लोग अगर आपके साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं या आपको पसंद नहीं करते या आपकी गलतियों को सबके सामने बयान करते हैं, तो ये उसके पीछे के कुछ रीज़न्स हैं कि ऐसा मुमकिन है। ये तमाम वो वजूहात हैं जो ये पॉसिबल हैं। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जी, तो सॉल्यूशन की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मौजूद है, बस सिर्फ़ और सिर्फ देखने की नज़र चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, एक्सेप्ट दिस रियलिटी दैट इट इज़ इम्पॉसिबल एवरीवन लाइक यू। यानी इस पॉसिबिलिटी को इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दुनिया में ये मुमकिन नहीं कि सब लोग आपको पसंद करें। नंबर 2, यू कीप काम योरसेल्फ। जब आप ये सोच लेते हो तो आप अपने आप को काम कर लेते हो कि आप हर एक को पसंद नहीं आ सकते।
नंबर 3, गिव रिस्पेक्ट टू योर वर्ड्स एंड यूज़ देम एज नाइस एज यू कैन। अपने अल्फाजों को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए। कोई आपसे रिस्पेक्ट से बात करे या ना करे, ये उनकी आइडियोलॉजी है। आपको रिस्पेक्ट से बात करनी है सबके साथ, क्योंकि ये आपकी आइडियोलॉजी है। नंबर 4, सिलेक्ट ऑलवेज हाई रोड्स, ट्रीट बेटर देन अदर्स ट्रीटेड यू टू मूव ऑन। यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको जैसा लोग ट्रीट करते हैं उनको वैसा ही ट्रीट नहीं करना, बल्कि आपको हाई रोड चूज़ करना है। यानी लोग अगर आपके साथ अच्छे से पेश आएँ या ना आएँ, आपको कोशिश पूरी करनी है कि आप उनको हमेशा अच्छे से फैसिलिटेट करें, अच्छे से उनके साथ पेश आएँ। नंबर 5, डू नॉट हाईलाइट देयर बैड एग्रेसिव एटीट्यूड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इवन डोंट डिस्कस। यानी अगर उन्होंने आपके साथ कोई बुरा रवैया रखा भी है, कोई बुरी बात आपसे की भी है, किसी बुरे तरीके से आपसे पेश आए भी हैं, कोई भी लोग हों, आपके ऑफिस के कुलीग्स हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके कज़न्स हों, आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, कोई भी हो, अगर वो आपसे अच्छे तरीके से पेश नहीं आया या आपसे एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, बुरे तरीके से बात कर रहा है, आप उसकी इन बैड हैबिट्स को, इस बुरी चीज़ को सबके सामने हाईलाइट मत कीजिए, पब्लिकली मत बताइए, उसे दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए, उसे सिर्फ अपने तक महदूद रखिए। वो सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप भी वही करेंगे जो वो कर रहा है तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, आप दोनों एक ही पॉइंट पर स्टैंड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं खुद को बेहतर बनाना, अच्छा बनाना, पॉजिटिव बनाना और उस लेवल तक लेके जाना और अच्छे इंसान बनाना, तो फिर आपको उस बंदे से अच्छा बनना होगा और अपने आप को बेहतर बनाना होगा, बेहतर इंसान, एक अच्छा इंसान। नंबर 6, रिसाइट सूरा फलक डेली। इस तरह की नेगेटिविटीज़ से बचने के लिए जब भी आपका दिमाग हैवी हो, क्योंकि ये सब नेगेटिव थॉट्स आपको हैवी कर देती हैं, ये बुरे ख़यालात, बुरे लोगों की बुरी सोच, उनकी वाइब्रेशंस जब आप तक पहुंचती है तो आपको वो हैवी कर देती है, आपका माइंड हैवी हो जाता है। ऐसे मौक़ों पर आपको रेसिटेशन करनी है सूरतुल फलक की, जिसका नंबर 113 है। और जब आप इस सूरह की रेसिटेशन करें तो आप ये जहन में रखेंगे, आंखें बंद करके, हर लफ्ज़ पर आपका कॉन्शियस अटेंशन होनी चाहिए। नंबर 7, say to them clearly whatever you think about me, I just don't care। उनको उनके सामने ये कह दीजिए, उनके फेस पर क्लियरली कह दीजिए कि आप जो भी मेरे बारे में सोचते हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि उनके पास आपका रिमोट कंट्रोल नहीं है। यानी वो आपको अपने मुताबिक नहीं चला सकते। आप एक सेल्फ अवेयर्ड पर्सन हो और अपनी सोच अपने मुताबिक रखते हो, अपने एक्शन आपके अपने कंट्रोल में हैं और आपकी अपनी ज़ात आपके अपने कंट्रोल में है। तो ये तो था आज का एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। यकीनन आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके साथ इस तरह से पेश आते होंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो ने बहुत फ़ायदा दिया होगा। इफ़ यस, गिव थम्स अप। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर मज़ीद आप वीडियोस देखना चाहते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस, स्टे स्माइल, स्टे काम। अल्लाह हाफ़िज़।